मैस्टो के एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 30 अक्टूबर 2021 है और हम आपके लिए 30 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर से जितने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सब हम आपके लेके आए। साथ ही साथ क्वेश्चन का हम आंसर जानेंगे, इनसे जुड़ी अन्य जानकारी और फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके लिए हमसे बने रहें दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, किस राज्य ने गो ग्रीन योजना लॉन्च की है? तो लॉन्च किया दोस्तों गुजरात राज्य ने किया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने यह योजना लॉन्च की है। आइए जान लेते हैं इस योजना के बारे में। तो राज्य में औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना को लॉन्च किया गया है। और गो ग्रीन योजना का मुख्य उद्देश्य ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाना है। साथ ही संगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे कि एक औद्योगिक मजदूरों को बैटरी से चलने वाले 2 पहिया वाहनों की खरीद पर 30% सब्सिडी या 30,000 रुपये की छूट दी जाएगी। और निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बैटरी से चलने वाले 2 पहिया वाहनों की खरीद पर 50% सब्सिडी या 30,000 रुपये जो भी कम हो की छूट दी जाएगी। अब जान लेते हैं इसके बारे में और। तो गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर, राज्यपाल आपका आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आज का नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों मनाया जाता है हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन दोस्तों? इंटरनेशनल इंटरनेट डे हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में एक छात्र प्रोग्रामर चार्ली क्लाइन ने 29 अक्टूबर 1969 को पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश एलो प्रसारित किया था। और जानते हैं इसके बारे में। तो दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के इतिहास में इस महत्वपूर्ण घटना को मनाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर 2005 को मनाया गया था। पहली बार इंटरनेट के उपयोग का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। यह दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का प्रतीक है, जिसे 1969 में कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित किया गया था। उस समय इंटरनेट को ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा आज का नंबर 3, सिरैक्यूज 4A एक सैन्य संचार उपग्रह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? दोस्तों किया गया फ्रांस के जरिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। कौन सा? फ्रांस ने किया है। कौन सा? सिरैक्यूज 4A लॉन्च किया है। आज जानते हैं इस उपग्रह के बारे में। तो इसे दुनिया भर में फ्रांस के सशस्त्र बलों को तेजी से और सुरक्षित रूप से संवाद करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है। और उपग्रह अपने आसपास के इलाकों का संरक्षण कर सकता है और हमले से बचने के लिए खुद को आगे बढ़ा सकता है। सिरैक्यूज 4 पहला फ्रांसीसी सैन्य उपग्रह है जो अन्य उपग्रहों का पता लगाने की क्षमता रखता है, जो इससे जानकारी इकट्ठा करने या इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस, मुद्रा वहाँ की यूरो है और वहाँ के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आज का नंबर 4, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम 2021 संभव की शुरुआत की है? तो किया दोस्तों MSC में की है। किसने? MSME ने किया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, MSC में क्या है? संभव कार्यक्रम को उन्होंने शुरू किया है। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में और। तो इसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है। केंद्रीय MSC मंत्री नारायण राणे ने इसे नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। और कॉलेज के छात्रों को ऑडियो वीडियो फिल्म प्रस्तुतियों के माध्यम से MSME मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं को अवगत कराया जाएगा इसमें। और जन संपर्क कार्यक्रम 1 महीने की लंबी पहल होगी, जिसमें मंत्रालय के 130 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न कॉलेजों ITI के छात्रों को उद्यमिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही देश भर के 1300 से अधिक कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 1,50,000 छात्र भाग लेने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आज का नंबर 5, आसियान भारत शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष कौन सा देश है? तो उसका अध्यक्ष देश है ब्रुनेई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा देश? तो ऑप्शन ए ब्रुनेई, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसमें बैठक में भाग लिया था। आइए जानते हैं इस और के बारे में और। तो यह 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन था, जिसमें PM मोदी ने भाग लिया था। और शिखर सम्मेलन ब्रुनेई के सुल्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो ब्रुनेई में सुल्तान का शासन है। और आसियान देशों के राष्ट्रीय शासनाध्यक्षों ने आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की स्थिति और कोविड-19, स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य, कनेक्टिविटी और शिक्षा एवं संस्कृति के प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए शिखर सम्मेलन में भाग लिया। वर्ष 2022 आसियान भारत संबंध साझेदारी के 30 वर्ष पूरे करेगा और इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष, इंडियन फ्रेंडशिप ईयर के रूप में मनाया जाएगा। ब्रुनेई की बात करें तो वहाँ की राजधानी बंदर सेरी बेगवान और मुद्रा ब्रुनेई डॉलर है। अगला क्वेश्चन हमारा आज का नंबर 6, PM के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो दोस्तों किया गया है विवेक देबरॉय को किया गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो केंद्र सरकार ने 7 सदस्यीय पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ईएससीपीएम का पुनर्गठन किया है। ईएससीपीएम को 2 साल की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया है और ईएससीपीएम को सितंबर 2017 में 2 साल की अवधि के साथ स्थापित किया गया था और इस परिषद ने तत्कालीन पीएमईसीए की जगह ले ली है। ईएससीपीएम के अन्य सदस्यों की बात करें इसमें तो राकेश मोहन है आपके, पूनम गुप्ता, टीटी राममोहन, साजिद चिनाय, नीलकंठ मिश्रा और नीलेश शाह हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आज का नंबर 7, फ्लोबिज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? दोस्तों बन गए हैं पद्मश्री सम्मानित मनोज वाजपेयी, इनके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं और इसके बारे में। तो मनोज वाजपेयी डिजिटली समाधानों के महत्व को चिन्हित करने के लिए बिजनेस को लेस सीरियसली अभियान को बढ़ावा देंगे। कौन से? बिजनेस को लेस सीरियसली को बढ़ावा देंगे। उन्होंने एसएमबी क्षेत्र में माई बुक की पहुंच को तेज करने और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बिलिंग और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में आसान माई बिल बुक को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भी हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है नंबर 8, कोटक महिंद्रा बैंक ने काचिग क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो क्या दोस्तों इंडिगो के साथ समझौता किया है, ऑप्शन आपका इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंडिगो के साथ समझौता किया किसने? कोटक महिंद्रा बैंक ने इसके साथ समझौता किया है एक क्रेडिट कार्ड के लिए। आइए जानते हैं और इसके बारे में। तो क्रेडिट कार्ड को इंडिगो के 6E रिवॉर्ड प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया था, इसके साथ लिंक किया गया था ताकि सदस्य इंडिगो और अन्य व्यापारियों पर कार्ड का उपयोग करके पुरस्कार अर्जित कर सकें। और सेफ ब्रांडेड कार्ड घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए विशेष यात्रा लाभ प्रदान करके 6E पुरस्कार और 6E पुरस्कार एक्सेल जैसे 2 प्रकारों में उपलब्ध होगा। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में और इसके एमडी सी उदय कोटक हैं और टैगलाइन आइए पैसे को सरल बनाए हैं। और बात कर लेते हैं हम किसके, इंडिगो के बारे में। तो इंडिगो के सीईओ ने रोना दत्ता है जो 24 जनवरी 2019 से इस पद पर स्थापित है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और इसका संस्थापक राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 9, किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब खाना मिला है? तो दोस्तों आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल देश में मिला है। किसमें? इजराइल में मिला है, सबसे पुराना शराब कारखाना मिला है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो इजराइल देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे बड़ा विशाल प्राचीन शराब खाना मिला है जो कि लगभग 1500 साल पुराना है। यह विशालकाय शराब खाना इजराइल के ईवान में मिला है और इजरायली एंटीक्विटीज अथॉरिटी के अनुसार यह वाइट फैक्ट्री प्रतिवर्ष 2 मिलियन शराब का उत्पादन कर सकती थी। इजराइल की राजधानी आपकी जेरूसलम है, प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं और प्रेसिडेंट इसाक हेरजोग हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 10, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिए हैं? दोस्तों दिए हैं 11 खिलाड़ियों को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा? नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया है, कौन सा? मेजर ध्यानचंद का। आइए जानते हैं और इसके बारे में। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने 11 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिए हैं। हर साल की तरह इस साल 29 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा मेजर ध्यानचंद के रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा समेत 11 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार नीरज चोपड़ा, मिताली राज और सुनील छेत्री समेत 11 खिलाड़ियों को दिया गया है और पिछले साल यह पुरस्कार कुल 5 खिलाड़ियों को दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 11, विश्व सोराइसिस दिवस, कौन सा आपका? विश्व सोराइसिस दिवस, वर्ल्ड सोराइसिस डे किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों मनाया जाता है हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड सोराइसिस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपको दोस्तों। ठीक है, इसमें आइए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो सोराइसिस क्या है? तो सोराइसिस एक प्रमुख प्रकार का त्वचा रोग है जिसके कारण त्वचा की कोशिकाएं 10 गुना तेज हो जाती हैं। सोराइसिस के कारण त्वचा पर सफ़ेद सल्कों से घिरे उबड़ खाबड़ लाल धब्बे बन जाते हैं और सोराइसिस और सोराइटिक आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में जागरूकता पैदा करना और सशक्तिकरण और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस IFPA द्वारा इसे मनाया जाता है। 2021 के विश्व सोराइसिस दिवस का विषय है एकता के लिए कार्रवाई, यूनिटिंग फॉर एक्शन है। और IFA के अध्यक्ष कौन है? होसे हैं। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका स्वीडन में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नंबर 12, फेसबुक कंपनी के CEO मार्क जकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया? किसने? मार्क जकरबर्ग ने क्या कर दिया है? कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया दोस्तों? मेटा कर दिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो इसमें मेटावर्स एक साझा वर्चुअल
के निर्माण पर केंद्रित एक रीब्रांड में फेसबुक का नाम बदलकर अब मेटा कर दिया गया है। यह भविष्य में मोबाइल इंटरनेट के लिए अधिक प्रभावशाली होगा। इस योजना के लिए सबसे पहले वर्ज द्वारा नाम परिवर्तन रिपोर्ट किया गया और फेसबुक के लिए महत्वपूर्ण रीब्रांड है, लेकिन यह पहला नहीं है। और 2019 में इसने कंपनी और इसके सोशल ऐप के बीच अंतर करने के लिए एक नया लोगो भी लॉन्च किया था। और इसके बारे में थोड़ा जान लें तो दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी ने अपनी बाजार शक्ति और एल्गोरिथम निर्णयों और अपनी सेवाओं पर दुर्व्यवहार को लेकर व्यवस्थापकों और नियामकों का आलोचना से जूझने के कारण नाम परिवर्तन भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों बढ़ा दिया गया दोस्तों 3 वर्षों के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, किसका? शक्तिकांत दास का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 3 वर्षों के लिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल तक बढ़ाया है और शक्तिकांत दास दिसंबर 2024 तक अब RBI के गवर्नर बने रहेंगे। शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था और शक्तिकांत दास उर्जित पटेल के इस्तीफा देने के बाद RBI के गवर्नर बने थे। उसमें उर्जित पटेल ने आपका कार्यकाल बिना पूरा किए ही इस्तीफा दे दिया था। शक्तिकांत दास ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक ADB और न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIB में भारत के वैकल्पिक गवर्नर के रूप में भी काम किया है। RBI के राज्यपाल आपके शक्तिकांत दास हो गए। मुख्य न्यायालय इसका मुंबई है और इसके संस्थापक कौन है? तो ब्रिटिश शासन के टाइम में इसकी स्थापना हुई थी और ये कितनी हुआ था? ये 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 14, भारत की पहली फुल इकोनॉमी AC 3 टियर ट्रेन का नाम क्या है? तो दोस्तों का नाम है गति शक्ति एक्सप्रेस। कौन सा आपका दोस्तों? गति शक्ति एक्सप्रेस नाम उसका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें दोस्तों। ठीक है, आपका गति शक्ति एक्सप्रेस लॉन्च की है किसने? इंडियन रेलवे प्रेजेंट इंडिया मोस्ट अफोर्डेबल AC ट्रेन गति शक्ति एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं इस ट्रेन के बारे में। और तो भारतीय रेलवे ने 29 अक्टूबर 2021 को भारत की पहली फुल इकोनॉमी AC 3 टियर ट्रेन गति शक्ति एक्सप्रेस चलाना शुरू किया। इकोनॉमी AC 3 टियर कोच का मूल्य किराया सामान्य AC 3 श्रेणी कोचों से 8% कम रखा गया है। यह ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच चलेगी। ये दोनों दिशाओं में कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, वाराणसी, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और दानापुर में रुकेगी। यह ट्रेन 7 नवंबर तक कुल 5 फेरे लगाएगी। और इसकी गाड़ी संख्या की बात करें दोस्तों कि गाड़ी संख्या 01684 है, जो कि आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन की गति शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से रात 11:10 से बजे रवाना होगी और अगले दिन पटना जंक्शन पर 3:45 पर पहुंचेगी शाम के करीब। और जान लीजिए ट्रेन किस दिन चलेगी? तो ये 29 तारीख को चलने वाली है अक्टूबर में, फिर 31 तारीख को चलेगी। उसके बाद 2 नवंबर, 5 नवंबर और 7 नवंबर को अपने निर्धारित समय पर चलेगी। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 15, MEIT स्टार्टअप हब और डैश ने एपस्केल एकेडमी कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता किया है। तो क्या किसने? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गूगल ने इसके लिए समझौता किया है। किसने? गूगल ने समझौता किया है एपस्केल एकेडमी के लिए और MIT स्टार्टअप हब ने मिलकर समझौता किया है। आइए जानते हैं समझौते के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITY कार्यक्रम भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि उनके स्केलेबल ऐप सॉल्यूशन बनाने के लिए आवश्यकता सहायता प्रदान की जा सके। ऐप स्केल अकादमी गेमिंग, हेल्थ केयर, फिनटेक, एडटेक, सामाजिक प्रभाव और अन्य सहित डोमेन में विश्व स्तरीय ऐप की एक श्रृंखला बनाने और स्केल करने के लिए स्थानीय शुरुआती से मध्य चरण स्टार्टअप की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। और जान लें थोड़ा सा इसके बारे में। तो गूगल सी आपका सुंदर पिचाई है। इसकी स्थापना गूगल की 4 सितंबर 1998 को हुई थी, जो कि कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके संस्थापक लैरी पेज और सर्गी ब्रिन है। और बात करते हैं MEITY की, तो इसकी स्थापना 1991 में किसके अंतर्गत आता है? तो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। यह इसका मंत्रालय कार्यकारिणी कौन है? अजय प्रकाश साहनी IAS हैं, जो कि सचिव हैं। और इसके ऑफिस होल्डर्स में बात करें तो अश्विनी वैश्य मंत्री हैं, सुरिंदरजीत सिंह आहलूवालिया हैं, जो कि राज्य मंत्री हैं। तो दोस्तों ये थे आज के आपके करंट अफेयर से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो सभी आपके परीक्षाओं के लिए आने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसी जानकारी से बने रहें। धन्यवाद।